राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका सपना हमेशा से एक बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करने का था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला ले चुका था। घर से दूर नए शहर में आकर उसे शुरुआत में बहुत अजनबियत महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज के माहौल में वह घुल मिल गया। कॉलेज का लाइब्रेरी उसका पसंदीदा स्थान था। यहाँ किताबों की एक विशाल दुनिया बिखरी हुई थी जहाँ वह घंटों तक खो सकता था। राहुल का मन पढ़ाई में इतना रम जाता था कि उसे आसपास की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वह अपनी पसंदीदा किताब पर ध्यान लगाए हुए था जब उसकी नजरें अचानक एक लड़की पर पड़ी। लड़की एक कोने में बैठी थी, किताबों के ढेर में खोई हुई। वह पूरी तरह से उस किताब में डूबी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो, लेकिन उसका ध्यान केवल उन शब्दों पर था। राहुल ने कभी इतनी गहराई से पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को खींचता चला गया। लड़की का नाम रीमा था। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो राहुल के दिल को छू गई। रीमा की सादगी ने राहुल को अजीब तरीके से आकर्षित किया। वह समझ नहीं पाया कि उस लड़की में ऐसा क्या था जो उसकी सोच को प्रभावित कर रहा था। एक दिन जब राहुल लाइब्रेरी में अपने काम में व्यस्त था, रीमा उसी जगह आई जहां राहुल बैठा था। वह एक किताब खोजने आई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। राहुल ने देखा वह किताब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। राहुल ने उठकर उसकी मदद करने का सोचा। तुम क्या ढूंढ रही हो? राहुल ने धीरे से पूछा। रीमा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था, लेकिन साथ ही एक शरारती मुस्कान भी थी। मुझे एक किताब चाहिए थी, लेकिन लगता है कि वो कहीं खो गई है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे नाम बताओगी? शायद मैं ढूंढ लाऊं। रीमा थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने किताब का नाम बताया। राहुल ने तुरंत उस किताब को खोज निकाला और रीमा को देकर कहा, यह रही तुम्हारी किताब, अब तुम शांति से पढ़ सकती हो। धन्यवाद, रीमा ने शर्मिंदी होकर कहा और फिर किताब लेकर बैठ गई। राहुल वापस अपनी जगह पर लौट आया, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, रीमा। उसकी आंखों में जो मासूमियत थी वह राहुल के दिल में एक गहरी जगह बना चुकी थी। अगले कुछ दिन तक राहुल और रीमा की मुलाकातें लाइब्रेरी में होती रहीं, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। राहुल ने कभी उसे बात करने का बहाना नहीं बनाया। वह बस उसे देखता और सोचता रहता। रीमा की सादगी, उसकी चुप और किताबों से घिरी हुई दुनिया राहुल के दिल में एक नई चाहत पैदा कर रही थी। एक दिन राहुल ने आखिरकार तय किया कि वह रीमा से बात करेगा। लाइब्रेरी में एक दिन जब वह रीमा को अकेले बैठा हुआ देखता है तो उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम यहाँ रोज आती हो? रीमा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ, मैं यहाँ पर अक्सर पढ़ने आती हूँ। किताबों से अलग होकर मैं कहीं और नहीं जा सकती। राहुल को यह सुनकर अच्छा लगता है और वह उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताने लगता है। इस पर रीमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी पसंदीदा किताबों का नाम बता सकते हो? यह सवाल राहुल को और भी करीब महसूस कराता है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती का आरंभ होता है। राहुल अब रोज लाइब्रेरी में जाना नहीं भूलता ताकि वह रीमा से मिल सके और उसके साथ किताबों पर बातें कर सके। धीरे धीरे राहुल का दिल रीमा के लिए और भी सॉफ्ट हो जाता है। उसका हर एक पल, हर एक मुस्कान और उसकी मासूमियत राहुल को और भी करीब खींचती है। वह समझने लगता है कि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, बल्कि यह कुछ और है, एक गहरी अनकही भावना जो वह शब्दों में नहीं समझा सकता। राहुल के दिल में एक सवाल उठता है, क्या उसे रीमा से अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए? लेकिन वह डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दोस्ती टूट जाए। लेकिन अब एक बात राहुल को समझ में आ रही थी, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। क्या पता, हो सकता है रीमा भी उसे उसी तरह महसूस करती हो जैसे वह उसे महसूस कर रहा था। और इस तरह राहुल की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक यात्रा जो अब सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक खास लड़की से जुड़ी हुई थी।